हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने ट्रिगर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है अपडेट ट्रिगर्स। अपडेट ट्रिगर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे अपने टेबल्स के ऊपर अपने डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं, और अपडेट ट्रिगर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे माइस्क्ल सर्वर के अंदर, उनको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर उसका यूज समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास अपडेट ट्रिगर्स क्या होते हैं। A trigger in MySQL is a database object that automatically executes a predefined action in response to specific event on tables। जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया है कि अब ट्रिगर्स हमारे MySQL डेटाबेस के अंदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं हमारे प्री डिफाइंड एक्शंस के अगेंस्ट में। An update trigger fires when an update operation occurs on table। और अपडेट ट्रिगर जो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फायर होते हैं जब हमारी टेबल के ऊपर कोई अपडेट ऑपरेशंस अकर होता है। MySQL सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ अपडेट ट्रिगर्स। MySQL के अंदर दो टाइप के अपडेट ट्रिगर्स सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, बिफोर अपडेट। सेकंड है आफ्टर अपडेट। बिफोर अपडेट एग्जीक्यूट्स बिफोर द अपडेट ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ये बिफोर अपडेट ट्रिगर कब फायर होता है, जब हमारे अपडेट ऑपरेशंस को हम अपनी टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो उस अपडेट ऑपरेशंस को परफॉर्म होने से पहले ये हमारा बिफोर अपडेट ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर अपडेट एग्जीक्यूट्स आफ्टर द अपडेट ऑपरेशन हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। जब हमारे टेबल के ऊपर अपडेट ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका होता है, तो उसके बाद ये हमारा अपडेट ऑपरेट आफ्टर अपडेट ट्रिगर्स फायर होता है। हमारे पास सिंटैक्स क्या है अपडेट ट्रिगर को क्रिएट करने का। क्रिएट ट्रिगर दोनों कीवर्ड हैं। ट्रिगर नेम हमारा ये ट्रिगर नेम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। बिफोर और आफ्टर अपडेट, हम या तो बिफोर अपडेट ट्रिगर क्रिएट करवा सकते हैं या आफ्टर अपडेट ट्रिगर करवा सकते हैं वन गो के अंदर। ऑन, ऑन के बाद हमारा टेबल नेम, किस टेबल के ऊपर हम ये अपडेट ट्रिगर क्रिएट करवा रहे हैं। फॉर ईच रो, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये रो लेवल का ट्रिगर है और ये हर रो के लिए हमारा एग्जीक्यूट होएगा। बिगेन और एंड के बीच में हम अपने अपडेट ट्रिगर के लॉजिक को मेंशन करवा सकते हैं। की पॉइंट है कुछ हमारे पास यहाँ पे अपडेट ट्रिगर के क्या है। ओल्ड एंड न्यू कीवर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सेस द ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज ऑफ रो बीइंग अपडेटेड। हमारे पास जब अपडेट कीवर्ड्स अपडेट ट्रिगर का हम लॉजिक लिखेंगे अपने बिगिन और एंड के बीच में, तो उस केस में हम दो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू। और ये दोनों कीवर्ड में हमारे डेटाबेस के अंदर से, हमारे टेबल के अंदर से ओल्ड और न्यू वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओल्ड डॉट कॉलम नेम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द कॉलम बिफोर द अपडेट। ओल्ड डॉट कॉलम नेम हमें हमारे कॉलम के अंदर जो बिफोर अपडेट वैल्यू है उसको रेफर करवाएगी। अगर हमें न्यू वैल्यू को रेफर करवाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, न्यू डॉट कॉलम नेम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कॉलम आफ्टर अपडेट। और आफ्टर अपडेट के बाद जो हमारे पास कॉलम की वैल्यू होगी उसको हम अपने न्यू डॉट कॉलम नेम के साथ रेफर करवा सकते हैं। ट्रिगर कैन मॉडिफाई न्यू वैल्यूज इन बिफोर अपडेट ट्रिगर्स बट नॉट इन आफ्टर अपडेट ट्रिगर्स। जो ये ट्रिगर हम क्रिएट करवाएंगे अपडेट ट्रिगर के साथ में, हम न्यू वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं बिफोर अपडेट ट्रिगर के अंदर, बट आफ्टर अपडेट ट्रिगर के अंदर हम वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ट्रिगर्स कैन नॉट मॉडिफाई ओल्ड वैल्यूज। और इन ट्रिगर्स के थ्रू हम अपनी ओल्ड वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर सकते अपनी टेबल के अंदर। हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बिफोर अपडेट को हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं अपने, बिफोर अपडेट ट्रिगर को हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर। उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। Let's say we have a table employees with column ID, name, salary and last updated। सपोज हमारे पास एक एम्प्लॉयज की टेबल है जिसमें हमारे पास ये चार फील्ड हैं, कॉलम आईडी, नेम, सैलरी एंड लास्ट अपडेटेड। हमारे पास ये चार फील्ड है, आईडी, नेम, सैलरी एंड लास्ट अपडेटेड। इसके थ्रू हमें अपने टेबल का स्ट्रक्चर समझते हैं एक बार क्या है। टेबल का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, टेबल नेम हमारे पास एम्प्लॉयज है, आईडी हमारी इंटीजर टाइप की जो प्राइमरी की है, नेम हमारा वेरिएबल टाइप का है, सैलरी हमारी डेसिमल टाइप की है, लास्ट अपडेटेड हमारा टाइम स्टैम्प है। लास्ट अपडेटेड क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी वांट टू इंश्योर दैट लास्ट अपडेटेड कॉलम is automatically updated to the current timestamp whenever a row is updated। हम इस बिफोर अपडेट ट्रिगर के थ्रू क्या बिजनेस लॉजिक अपना इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि जब भी हमारे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर
हमारे कोई भी रो अपडेट होती है तो उस केस में जो हमारा कॉलम है लास्ट अपडेटेड कॉलम, उस कॉलम के अंदर हमारी करंट टाइम स्टैम्प की वैल्यू, करंट करंट डेट टाइम की वैल्यू अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिगर क्रिएट करवा सकते हैं हम अपने इस टेबल के, एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर, जिसको हम नाम देंगे बिफोर अपडेट ट्रिगर। ये किस टाइप का ट्रिगर है, बिफोर अपडेट ट्रिगर है। तो हम ट्रिगर कैसे करवा सकते हैं, ट्रिगर क्रिएट कैसे करवा सकते हैं, क्रिएट ट्रिगर बिफोर अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर अपडेट, ये हमारा ट्रिगर का नेम है। किस टाइप का ट्रिगर है, बिफोर अपडेट का। ऑन किस टेबल पे हम क्रिएट करवाना चाहते हैं, एम्प्लॉयज टेबल पे। फॉर ईच रो, ये रो लेवल का हमारा ट्रिगर है। बिगिन और एंड के बीच में हम क्या करवा रहे हैं कि जब भी कोई रो अपडेट हो हमारे इस एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, तो क्या हो जाए, सेट न्यू डॉट लास्ट अंडरस्कोर अपडेटेड इक्वल टू नाउ। नाउ फंक्शन के थ्रू हमारे पास है एसक्यूएल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, करंट डेट और टाइम को हम फैच करवा सकते हैं। और इस सेट स्टेटमेंट के साथ हम अपने लास्ट अपडेटेड कॉलम है जो हमारे पास इस एम्प्लॉयज टेबल का, उसके अंदर करंट टाइम और डेट को हम सेट करवा रहे हैं जब भी कोई रो हमारे पास इस एम्प्लॉयज टेबल के अंदर अपडेट हो रही है। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं, इस ट्रिगर को कैसे कर सकते हैं। हम पहले एक रो इंसर्ट करवाएंगे अपनी टेबल के अंदर with the help of insert statement। insert into employees id नेम और सैलरी, ये तीन वैल्यूज हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं। सैलरी वैल्यूज क्या है हमारे पास, 1, नेम में जॉन डाउ है और सैलरी हमारे पास 50,000। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो रो हमने इंसर्ट करवाई थी उस रो के ऊपर हम कुछ अपडेट स्टेटमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैलरी को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट एम्प्लॉइज सेट सैलरी इक्वल टू 55,000 वेयर आईडी इक्वल टू 1। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा जो ट्रिगर हमने लास्ट स्क्रीन पे क्रिएट किया था, इस ट्रिगर के थ्रू क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है उसमें हमारे पास क्या होगा, जो फिलहाल जिस टाइम पे हम इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम होगा हमारे पास, सिस्टम का टाइम होगा, वो टाइम हमारे पास लास्ट अपडेटेड कॉलम के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो उसको एक बार जब हम इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करवाने के बाद अपनी एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करवा के देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, द लास्ट अपडेटेड कॉलम विल ऑटोमेटिकली बी सेट टू द करंट टाइम स्टैम्प व्हेन द अपडेट इज एग्जीक्यूटेड। जब भी हम इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने वर्कबेंच के ऊपर, तो हमारे लास्ट अपडेटेड जो कॉलम हमारे पास लास्ट अपडेटेड, उसके अंदर हमारे पास करंट टाइम स्टैम्प की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ट्रिगर। नेक्स्ट ट्रिगर की टाइप हमारे पास क्या है अपडेट ट्रिगर के अंदर, आफ्टर अपडेट ट्रिगर। उसको हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल थोड़ा समझते हैं इसको। सपोज वी हैव ए टेबल ऑर्डर्स विद कॉलम्स ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट एंड स्टेटस। सपोज करके चलते कि हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर्स जिसमें हमारे पास तीन कॉलम है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट और स्टेटस। वी वांट टू लॉग ऑल अपडेट्स टू द ऑर्डर्स टेबल इन ए ऑर्डर ऑडिट टेबल। लेट्स हैव ए लुक एट बोथ टेबल स्ट्रक्चर। हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम अपने इस ऑर्डर्स टेबल के अंदर कोई रो इंसर्ट करवाएं तो उस ऑर्डर्स टेबल के अंदर के जो अपडेट्स होंगे वो हमारे ऑर्डर ऑडिट टेबल के अंदर उस अपडेट्स के लॉग ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑडिट के टेबल के अंदर अपडेट हो जाएं और इंसर्ट हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम दो टेबल क्रिएट करवाते हैं, उन टेबल का स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास उन टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम एक बार ऑर्डर्स टेबल को समझते हैं कि ऑर्डर्स टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ये टेबल नेम हमारा। ऑर्डर्स आईडी इंटीजर टाइप की है जो कि हमारी प्राइमरी की होगी। ऑर्डर्स ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट, ये हमारा डेसिमल टाइप की है, डेटा टाइप इसकी। स्टेटस है जो वेरकर टाइप का। तो ये हमारा एक ऑर्डर टेबल है। और सेकंड टेबल जो हमें चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर अंडरस्कोर ऑडिट टेबल चाहिए। तो एक बार ऑर्डर अंडरस्कोर ऑडिट टेबल का भी स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। क्रिएट टेबल ऑर्डर अंडरस्कोर ऑडिट, ये हमारा टेबल नेम हो गया। ऑडिट आईडी हमारी इंटीजर टाइप की है जो ऑटो इंक्रीमेंट है और ये प्राइमरी की है ऑर्डर ऑडिट टेबल के लिए। ऑर्डर आईडी हमारे पास इंटीजर टाइप की एक नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे। ऑर्डर ओल्ड स्टेटस, ये हमारे पास वेरकर टाइप का है। न्यू स्टेटस, ये वेरकर टाइप का है। अपडेट टाइम, ये टाइम स्टैम्प है। तो हमारी ये दो टेबल हैं जिनमें हम, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी हम ऑर्डर्स टेबल के अंदर अपडेट कर रहे हैं उस अपडेट के लोग हमारे पास ऑर्डर ऑडिट टेबल के अंदर लॉग हो जाएं। उस केस में क्या होगा, जो ऑर्डर टेबल के अंदर जो हमारा पहले ओल्ड स्टेटस होगा वो भी हमारे पास इस टेबल के अंदर लॉग होएगा, और जो न्यू स्टेटस होगा वो भी हमारे इस टेबल के अंदर लॉग होएगा। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आफ्टर अपडेट ट्रिगर क्रिएट करवा सकते हैं अपनी
ऑर्डर टेबल के ऊपर। तो कैसे कर सकते हैं, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम हमारा क्या होगा, आफ्टर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर अपडेट, ये हमारा आफ्टर अपडेट ट्रिगर का नेम है। किस टाइप का ट्रिगर है ये, आफ्टर अपडेट। ऑन किस टेबल पे क्रिएट करवा रहे हैं हम, ऑर्डर्स टेबल पे। फॉर ईच रो, ये रो लेवल का हमारा ट्रिगर है। बिगिन और एंड के बीच में हम अपना बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, जो हम इस पर्टिकुलर ट्रिगर के थ्रू फुलफिल करवा रहे हैं। हम करवाना क्या चाहते हैं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर अंडरस्कोर ऑडिट, ऑर्डर आईडी, ओल्ड स्टेटस, न्यू स्टेटस, अपडेट टाइम। वैल्यू क्या होगी इसमें, ओल्ड डॉट ऑर्डर आईडी, ओल्ड डॉट स्टेटस, न्यू डॉट स्टेटस, और नाउ। नाउ हमारा क्या है, करंट डेट टाइम के सिस्टम में करंट डेट टाइम को फेच करवा के यहाँ पे इंसर्ट करवाएगा। तो इस जब भी हमारे ऑर्डर्स टेबल के ऊपर कोई अपडेट करेंगे, कोई अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे हम, तो उस अपडेट के अगेंस्ट में जो हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के अंदर हमारे ऑर्डर का ओल्ड स्टेटस होगा वो, और ऑर्डर आईडी, और जो न्यू स्टेटस जो हमने अपडेट करवाया है वो, साथ में हमारा सिस्टम का करंट टाइम इस ऑर्डर ऑडिट टेबल के अंदर लॉग हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगर। आफ्टर ऑर्डर अपडेट ट्रिगर के साथ में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो एक बार इस ट्रिगर को जो हमने यहाँ पे क्रिएट करवाया है उसको एक बार टेस्ट कैसे कर सकते हैं उसको एक बार देखते हैं। टेस्टिंग द ट्रिगर, हम पहले एक काम करेंगे, एक न्यू इंसर्ट करवा रहे हैं रो हमारे पास ऑर्डर टेबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, स्टेटस। ये हमारे पास वैल्यूज क्या है, ऑर्डर आईडी हमारे पास 1 है, अमाउंट क्या है हमारे पास 100 है, स्टेटस क्या है पेंडिंग है। जैसे ही ये रो इंसर्ट हो जाती है उसके बाद हम इस ऑर्डर टेबल के ऊपर इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के लिए, ऑर्डर आईडी 1 के लिए हम एक अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। अपडेट स्टेटमेंट क्या होगी, हम अपना स्टेटस अपडेट करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। अपडेट ऑर्डर्स सेट स्टेटस इक्वल टू शिप्ड वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू 1। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे अपनी ऑर्डर्स टेबल के ऊपर, तो हमारे पास जो हमने लास्ट स्क्रीन पे हमने जो है ट्रिगर क्रिएट किया है आफ्टर अपडेट, ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा उस पर्टिकुलर रो के अगेंस्ट में। और क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्रिगर के साथ में, जो हमारी ऑर्डर आईडी है जिसके अगेंस्ट में ये फायर हुआ है वो ऑर्डर आईडी हमारी, और उस ऑर्डर का ओल्ड स्टेटस, और उस ऑर्डर का न्यू स्टेटस जो हम अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू सेट करवा रहे हैं, साथ में उस टाइम पे जब हमने वो अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई उसका करंट टाइम विद द हेल्प ऑफ नाउ फंक्शन, वो हमारा इस ऑडिट ऑर्डर ऑडिट टेबल के अंदर लॉग हो जाएगा। जैसे ही हम उसके बाद हम इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को ऑर्डर ऑडिट टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, द ऑर्डर ऑडिट टेबल विल कंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ अपडेट इंक्लूडिंग द ओल्ड एंड न्यू स्टेटस वैल्यू। तो हमारे पास जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे ऑर्डर ऑडिट टेबल के ऊपर, तो हमारे पास ऑर्डर ऑडिट टेबल के अंदर एक न्यू रो इंसर्ट हुई मिलेगी जिसमें हमारे पास ओल्ड स्टेटस भी होगा उस ऑर्डर का और न्यू स्टेटस भी होगा। हम क्या कर सकते हैं, अपने इस अपडेट ट्रिगर के साथ में अपने बिजनेस रूल्स को भी इन्फोर्स करवा सकते हैं, ताकि जो हमारे बिजनेस रूल हैं वो प्रॉपरली हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट हो सके विद द हेल्प ऑफ दैट अपडेट ट्रिगर्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिनेरियो लेके चलते हैं यहाँ पे हम। लेट्स से वी हैव ए टेबल प्रोडक्ट्स विद कॉलम्स प्रोडक्ट आईडी, प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस। मान के चलते कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स टेबल है जिसके अंदर हमारे हमारे पास 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस। वी वांट टू इंश्योर दैट द डिस्काउंटेड प्राइस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस। हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हम भी जब भी हमारे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर जब डेटा एंटर हो या कुछ डेटा अपडेट हो, तो उस केस में हमारा डिस्काउंट प्राइस हमेशा जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, जो रेगुलर प्राइस है, या तो उससे कम हो या उसके इक्वल हो। तो उसके लिए पहले एक बार हम अपने प्रोडक्ट्स टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स टेबल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ। क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट्स ये टेबल नेम हमारा, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर टाइप की है जो प्राइमरी की होगी, प्राइस ये डेसिमल टाइप का होगा, डिस्काउंटेड प्राइस हमारा अगेन डेसिमल टाइप का होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल का स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर हम एक ट्रिगर क्रिएट करवाते हैं जिस ट्रिगर के साथ हम अपने इस बिजनेस लॉजिक को या बिजनेस रोल को इन्फोर्स करवाना चाहते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं, तो ट्रिगर का सिंटैक्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम हमारा क्या है, बिफोर प्रोडक्ट अपडेट, किस टाइप का है, बिफोर अपडेट टाइप का है। ऑन किस टेबल पे क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल पे। फॉर ईच रो, ये हमारा रो लेवल का ट्रिगर है। बिगिन और एंड के बीच में हम अपना
लॉजिक राइट करवा रहे हैं जिसके भी यहाँ पे हम अपने बिजनेस रूल को इन्फोर्स करवा रहे हैं इस प्रोडक्ट टेबल के ऊपर। क्या चेक करवा रहे हैं यहाँ पे हम, इफ न्यू डॉट डिस्काउंटेड प्राइस ग्रेटर देन न्यू डॉट प्राइस देन सेट न्यू डॉट डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू न्यू डॉट प्राइस। हम यहाँ पे चेक क्या करवा रहे हैं कि जो हम प्राइस अपडेट करवा रहे हैं हम अपने डिस्काउंटेड प्राइस के कॉलम के अंदर, अगर वो प्राइस हमारे ओरिजिनल प्राइस या एक्चुअल प्राइस है जो प्रोडक्ट का उससे ज्यादा है, तो उस केस में हम अपने डिस्काउंटेड प्राइस को उस जो हमारा ऑर्डर का प्राइस है उसके साथ सेट करवा रहे हैं। एक बार इस ट्रिगर को टेस्ट करके देखते हैं कि हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। The discount price will be automatically adjusted to match the price if it exceeded it। इसका थ्रू हम जो टेस्ट करवा रहे हैं, नीचे हमने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं उसके थ्रू क्या होगा, अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस को अपने प्रोडक्ट के ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा अपडेट करवाने के लिए कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा डिस्काउंट प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस है उसके साथ सेट हो जाएगा। तो कैसे हो सकता है एक बार देखते हैं। पहले एक रो इंसर्ट करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट टेबल के अंदर इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ में, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ये तीन कॉलम के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। वैल्यूज क्या क्या हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट प्राइस हमारे पास 100 है और डिस्काउंट प्राइस हमारे पास 80 है। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एक रो हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं अपने ट्रिगर को टेस्ट करने के लिए, अपने डिस्काउंट प्राइस को प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा अपडेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम, अपडेट प्रोडक्ट्स सेट डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू 120 वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 1। जैसे हमने पहले स्टेटमेंट के थ्रू रो इंसर्ट करवाई, वहां पे प्रोडक्ट आईडी हमारे पास क्या है 1, तो इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हम डिस्काउंट प्राइस को 120 सेट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एग्जीक्यूट करवाते ही हमारा जो ट्रिगर हमने क्रिएट करवाया था बिफोर अपडेट ट्रिगर, बिफोर प्रोडक्ट अपडेट ट्रिगर, ये ट्रिगर हमारा एग्जीक्यूट होएगा, फायर होएगा। और ये ट्रिगर हमारा चेक करेगा कि हमारा जो डिस्काउंट प्राइस है जो हम सेट करवाना चाहते हैं, क्या वो जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो हम क्या करवा रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस में हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करवा रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट को एक बार इस प्रोडक्ट टेबल के ऊपर एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट प्राइस के साथ सेट हो जाएगा ड्यू टू दैट पर्टिकुलर बिफोर अपडेट ट्रिगर। तो ये हम इस अपडेट ट्रिगर के साथ में अपने बिजनेस रूल को भी इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, अपनी टेबल्स के ऊपर। तो थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे अपडेट ट्रिगर्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि अपडेट ट्रिगर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप के अपडेट ट्रिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, कैसे हम अपडेट ट्रिगर्स के थ्रू अपने बिजनेस रूल को इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, अपनी टेबल्स के ऊपर। तो एक बार प्रैक्टिकली इसके यूज को समझने के लिए हम अपने वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और अपनी टेबल्स के ऊपर इस अपडेट ट्रिगर को क्रिएट करवा के देखते हैं। तो उसके लिए एक बार हम अपने वर्कबेंच पे चलते हैं और वर्कबेंच पे अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ में अपने कनेक्शन के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डीबी के अंदर कुछ टेबल्स हैं हमारे पास, जिन टेबल्स के ऊपर हम अपने इस अपडेट ट्रिगर को यूज करके देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले सेशन में हमने दो टेबल्स का यूज किया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का और स्टूडेंट ऑडिट का। इस सेशन में भी हम अपने अपडेट ट्रिगर्स को यूज करने के लिए इन दोनों टेबल्स का ही यूज करेंगे। तो पहले हम अपडेट ट्रिगर्स के बिफोर अपडेट ट्रिगर को क्रिएट करवाएंगे। उसको कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, उसके लिए पहले हमें डेलीमीटर सेट करना पड़ेगा। क्या डेलीमीटर ले रहे हैं हम यहाँ पे, डेलीमीटर। फिर हम क्रिएट ट्रिगर करवाते हैं। कैसे करवा सकते हैं, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम हम करवाते हैं बिफोर अपडेट स्टूडेंट। ये हमारा ट्रिगर नेम हो गया। किस टाइप का ट्रिगर है ये, बिफोर अपडेट, किस टेबल पे हम इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, ऑन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। और ये किस लेवल का ट्रिगर है, रो लेवल का। तो क्या कर सकते हैं, फॉर ईच रो। हम यहाँ पे इसके बाद अपने बिगिन, अपने ट्रिगर्स के लॉजिक को बिगिन कर सकते हैं और बिगिन और एंड के बीच में हम अपने इस ट्रिगर के लॉजिक को राइट करवाएंगे। यहाँ पे हम चाहते क्या है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जब भी
किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स के अंदर हम मार्क्स बिलो 30 एंटर करवाना चाहें, या फिर जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स नल हो वहां पे हम उस स्टूडेंट्स के रिजल्ट को फेल सेट करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ न्यू डॉट मार्क्स लेस देन 30 एंड न्यू डॉट मार्क्स इज नल। अगर या तो हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स नल हो या फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 30 हो, तो उस केस में हम क्या करें, देन सेट न्यू डॉट मार्क्स, नहीं न्यू डॉट रिजल्ट सेट करवा रहे हैं हम यहाँ पे इस बेस पे, न्यू डॉट रिजल्ट इक्वल टू फेल। या फिर एक एल्स पार्ट और लिख लेते हैं हम यहाँ पे अपना, एल्स सेट न्यू डॉट रिजल्ट इक्वल टू पास। हमने थ्योरेटिकली कुछ दूसरा एग्जांपल डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे जो हमारे पास टेबल्स हैं उन्हीं के भी यहाँ पे हमने एक अपना यहाँ पे ट्रिगर राइट करवा रहे हैं। हम यहाँ पे अपने इफ को एंड करवाते हैं, एंड इफ। तो ये हमारा एक ट्रिगर हमने क्रिएट करवाया है, जिस ट्रिगर के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, जो हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल है, एक बार स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल को एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे कॉलम्स हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, रोल नंबर है, एज है, ईमेल है, मार्क्स है, रिजल्ट कॉलम है, हमारे पास सिटी, स्टेट और मॉनिटर आईडी, ये कुछ कॉलम्स हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर। हम चाह क्या रहे हैं कि जहाँ पे भी स्टूडेंट के मार्क्स, अगर हम कोई नई रो भी इंसर्ट करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग रो के ऊपर हम कुछ अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, और उस अपडेट ऑपरेशन के थ्रू अगर हम अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेस देन 20 लेस देन 30 अपडेट करवाते हैं, या फिर स्टूडेंट के मार्क्स जहां पे नल हो, तो उस केस में हम रिजल्ट के अंदर फेल सेट करवाएंगे अपने उस ट्रिगर्स के थ्रू। तो एक बार उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के ऊपर चलते हैं और फिर एक नए रिकॉर्ड के साथ में इसको यूज करके देखते हैं अपने ट्रिगर्स को। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, अपने ट्रिगर्स को क्रिएट करवाते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रिगर्स में हमारे पास एक ट्रिगर पहले से ही एग्जिस्ट करता है। पहले एक बार इसको ड्रॉप करवाते हैं इस ट्रिगर्स को, ताकि हम अपने नए ट्रिगर्स को क्रिएट करवा के उसी के थ्रू हम चेक करवा सके। ड्रॉप, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम ट्रिगर्स को ड्रॉप कैसे करवा सकते हैं, ड्रॉप ट्रिगर, और ट्रिगर नेम हमारा क्या है जिसको हम ड्रॉप करवा रहे हैं, इस ट्रिगर को ड्रॉप करवा देते हैं एक बार। ये हमारा ट्रिगर ड्रॉप हो गया है। हम अपने एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब ट्रिगर्स के अंदर हमारे पास कोई भी ट्रिगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये ड्रॉप ट्रिगर की स्टेटमेंट भी हमारे पास काम आएगी। इसको हम थोड़ा कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से, और एक नई विंडो के ऊपर पेस्ट कर देते हैं इसको, ताकि हम इसको भी यूज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने इस ट्रिगर को क्रिएट करवा रहे हैं। तो ट्रिगर को क्रिएट करवाने के लिए हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारा एक ग्रीन टी का इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया। इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार अपने डीबी को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बिफोर अपडेट स्टूडेंट एक ट्रिगर क्रिएट हो गया। किस टाइप का ट्रिगर है हमारा, अपडेट बिफोर टाइप का इवेंट के ऊपर ये ट्रिगर होगा हमारा। तो इसको एक बार टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का डेटा नल मार्क्स में नल है, और वहां पे हमने रिजल्ट में पास सेट करवा रखा। तो इसको एक बार वापस देखते हैं। हम अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ पे अपडेट किस टेबल पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स पे, अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स सेट रिजल्ट, नहीं सेट मार्क्स, क्योंकि हम मार्क्स चेक करवा रहे हैं, सेट मार्क्स इक्वल टू 25, वेयर नेम ले लेते हैं, नेम इक्वल टू, नेम हमारे पास स्टूडेंट का नेम किसका है, किस पे इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं हम यहाँ पे, हम हरीश पे करवाना चाहते हैं, हरीश नेम दे देते हैं यहाँ पे हम हरीश।
एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं हम। यू आर यूजिंग सेफ अपडेट, क्योंकि जब भी हम अपने टेबल्स के ऊपर कोई अपडेट या डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो हमें ये माई सीक्वल हमें ये इंडिकेशन देता है, ये एरर थ्रो करता है कि आप सेफ मोड को डिसेबल किया हुआ आपने, उसको पहले अनेबल करो इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं हम? सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल टू 0, इससे हम अपने सेफ मोड को अनेबल करवा सकते हैं। तो सेफ मोड को अनेबल करवाने के साथ साथ में हम इसे अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ग्रीन टिक हमारा ये इंडिकेट कर रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा ट्रिगर फायर हुआ है नहीं हुआ। हमारे ट्रिगर के अकॉर्डिंग क्या चेक कर रहे थे हम कि जो हम न्यू मार्क्स जो मार्क्स अपडेट करवा रहे हैं क्या वो लेस देन 30 है। अगर लेस देन 30 है और या फिर हमारे मार्क्स जो है मार्क्स टेबल के अंदर जो मार्क्स है वो नल हो, तो उस केस में हम क्या करवा रहे हैं? रिजल्ट के अंदर फेल सेट करवा रहे हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो हम एल्स केस में क्या कर रहे हैं? रिजल्ट्स के अंदर पास सेट करवा रहे हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार अपनी टेबल को रिफ्रेश करते हैं इसके थ्रू। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास रिजल्ट हमारा यहाँ पे पास की बजाय फेल होना चाहिए था हमारा ये, क्योंकि या तो हमारा ये ट्रिगर अपडेट नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ है हमारा भाई एग्जीक्यूट। ट्रिगर क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास? क्योंकि हम ये स्टूडेंट में अंदर 25 मार्क्स अपडेट करवा दिए। इज नल। ओह सॉरी गाइस, हमने क्या किया यहाँ पे? हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं कि या तो उसके मार्क्स लेस देन 30 हो एंड, यानी कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब भी हमारे इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर ये हमारा जाएगा, नहीं तो हमारे पास वो हमेशा एल्स पार्ट में जाएगा। तो अब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे दो कंडीशन चेक करवा रहे हैं। अब या तो हम इस अपनी कंडीशंस को और के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, एक बार पहले अपने ट्रिगर्स को एक बार अपडेट करते हैं और दोबारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी टेबल्स की सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे अपने ट्रिगर्स के अंदर जाते हैं और जो हमारा ट्रिगर्स है ये बिफोर अपडेट ट्रिगर्स है, इसको जाते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी कंडीशन को एंड की बजाय और कर लेते हैं। यानी कि हम चेक करवा रहे हैं या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो या इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा इफ ब्लॉक में जाए। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमारा एल्स केस में जाए। तो एक बार इसको अप्लाई करवाते हैं हम। अप्लाई, ये हमने अपने ट्रिगर को अपडेट करवा दिया। वापिस इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं और अब इस केस में हम क्या करते हैं? हम अपने मार्क्स को सेट करवाते हैं, यहाँ पे 29 सेट करवा देते हैं। 29 के साथ एक बार इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट अगेन एग्जीक्यूट होगी। हमने मार्क्स सेट करवाए हैं 29 जहाँ पे नेम हो हरीश, लेकिन जैसे ही हम इस एक बार टेबल को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? मार्क्स तो हमारे 29 सेट हो गए लेकिन हमारा रिजल्ट क्या हो गया? अब यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल सेट हुआ यहाँ पे? क्योंकि हम हमारा जो ट्रिगर फायर हुआ है बिफोर अपडेट, उसने क्या किया है कि अपडेट के टाइम पे ये कंडीशन चेक की है कि जो रो हम अपडेट करवा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास मार्क्स क्या लेस देन 30 है? यस लेस देन 30 है। या फिर क्या नल है? हम इनमें से एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही, नल तो नहीं है वो लेकिन वो लेस देन 30 है। लेस देन 30 तो हमारे इफ केस में जाएगा और हमारे उस रिजल्ट के कॉलम के अंदर ये फेल वैल्यू सेट करवा रहा है। तो ये एक इस हिसाब से हम देखें तो हमने जो ट्रिगर टेस्ट किया अपना, ये ट्रिगर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, एग्जीक्यूट हुआ है, फायर हुआ है जब हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपडेट करवाया। अब हम काम करते हैं, एक न्यू स्टेटमेंट इंसर्ट करवाते हैं अपने टेबल के अंदर। कैसे कर सकते हैं अभी हम? इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा क्या है? स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे हम कौन कौन सी वैल्यू डलवा रहे हैं? यहाँ पे हम नेम डलवा देते हैं, नेम, रोल नंबर, ईमेल, रोल नंबर के बाद एज है हमारी, एज, ईमेल, और हम यहाँ पे डलवा देते हैं मार्क्स रहने देते हैं हम यहाँ पे, सिटी, स्टेट, मॉनिटर आईडी और रिजल्ट भी रहने देते हैं। डिफॉल्ट रिजल्ट हमारा
नल है। तो हमने क्या कौन कौन से लिए हैं, नेम, रोल नंबर, एज, ईमेल, सिटी, स्टेट और मॉनिटर आईडी हम एंटर करवा रहे हैं। और वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, वैल्यूज में डलवा देते हैं। नेम हमारा ले लेते हैं यहाँ पे केशव, केशव के रोल नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 18, क्योंकि हमारे कहाँ तक के रिकॉर्ड है एक बार देखते हैं। रोल नंबर 16 तक है, 18। केशव की एज ले लेते हैं 35। केशव की ईमेल ले लेते हैं KESHAV@gmail.com। केशव की सिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे नोएडा। स्टेट ले लेते हैं हम यहाँ पे यूपी। मॉनिटर आईडी ले लेते हैं हम यहाँ पे 4। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एक न्यू रो इंसर्ट करवा रहे हैं, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, नेम केशव है, उसकी रोल नंबर हमारे पास 18 है, एज 35 है, ईमेल आईडी मेंशन करवा दिया, अपने सिटी स्टेट। हमने क्या करवाया है, दो दो कॉलम हमारे पास मार्क्स और रिजल्ट, उनमें हमने कोई डेटा एंटर करवाया ही नहीं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, इसको एक बार इंसर्ट करवाते हैं अपनी इस वैल्यू को। ये हमारी एक न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी यहाँ पे, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी जहाँ पे रोल नंबर 18 है, जिसकी ये स्टूडेंट आईडी हमारे पास 18 है, तो और उसकी ईमेल आईडी, और यहाँ पे मार्क्स और रिजल्ट हमारे पास नल है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक चीज अपडेट करवाते हैं यहाँ पे। इस बार हम मार्क्स को सेट ना करवा के हम सेट करवाते हैं हमारे पास इसकी एज को अपडेट करवाते हैं। एज इक्वल टू करते हैं हम यहाँ पे 33, वेयर नेम इक्वल टू केशव। एक बार इस स्टेटमेंट को, इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट अपडेट होगी, एग्जीक्यूट होगी। हमने यहाँ पे क्या करवाया है, एज 35 की वजह हमने 33 अपडेट करवाया यहाँ पे। क्या इस केस में हमारा ट्रिगर फायर हुआ होगा, नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या हुआ, हमारे ट्रिगर को, हमारा ट्रिगर फायर हुआ। ट्रिगर ने देखा कि मार्क्स के कॉलम में या तो मार्क्स हमारे पास लेस देन 30 हो या फिर मार्क्स नल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे इफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी रिजल्ट फेल सेट करवा रहे हैं अपने उस रिजल्ट कॉलम में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फेल यहाँ पे सेट होके आ गया। सेम केस अगर हमारे पास जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 30 हो, तो उस केस में अगर रिजल्ट सेट करवाना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपने यहाँ पे अमन की एज को, अमन की एज को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 28। अमन की एज क्या है हमारे पास 31 है, अमन की एज को मैं 28 सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अमन ले लेते हैं। और जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, देखते हैं क्या हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रॉपरली, देखते हैं हमारे पास, वापस रिफ्रेश करते हैं टेबल को, 28 होगी, लेकिन उसने मार्क्स चेक किए हैं, अमन के मार्क्स ग्रेटर देन 30 हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, पास आ गया, सेट हो गया यहाँ पे। ये तो हमारा केस हुआ बिफोर अपडेट, हमारा ट्रिगर है सॉरी गाइस। अब हमें अपना ट्रिगर क्रिएट करवाना है आफ्टर अपडेट सॉरी। आफ्टर अपडेट में हम क्या करवा रहे हैं कि जो भी हम अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसके बेस पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए हमारे कुछ लॉग्स, हमारे जो सेकंड टेबल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर वो लॉग्स वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले एक अपना ट्रिगर क्रिएट करवाते हैं। ट्रिगर का नाम दे देते हैं, ट्रिगर का नाम क्या है हमारे पास, आफ्टर अपडेट स्टेटमेंट। किस टाइप का है, आफ्टर अपडेट। किस टेबल पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स पे, फॉर ईच, हर रो के लिए, बिगेन और एंड के बीच में अपना लॉजिक राइट करवाएंगे। हम क्या करवा रहे हैं कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड या कुछ अपडेट होए, तो उस केस में हमारा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अगेंस्ट में कुछ लोग हमारे इस स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर ऐड हो जाएं। स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट को हम यूज करेंगे।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर ऑडिट, वैल्यूज हम क्या क्या एंटर करवा रहे हैं, नेम नहीं स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, क्या क्या है हमारे पास, नेम, ईमेल, ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट, ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट। वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास इसमें, न्यू डॉट स्टूडेंट आईडी, न्यू डॉट नेम, न्यू डॉट ईमेल, न्यू डॉट ओल्ड रिजल्ट और न्यू डॉट न्यू रिजल्ट। ये हम वैल्यूज अपनी ऑडिट टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं जब भी हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के ऊपर कोई रो अपडेट हुए। तो उस केस में हम एक काम करते हैं, पहले इसे अपने इस ट्रिगर को क्रिएट करवाते हैं। एक बार यहाँ अपने कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। अननोन कॉलम ओल्ड रिजल्ट, RESULT, हमारे पास रिजल्ट क्या है, RESULT। हमने क्या किया है यहाँ पे, ओल्ड अंडरस्कोर रिजल्ट, कॉलम तो है हमारे पास भी, ओल्ड रिजल्ट। ओके ओके, हम यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हमारे पास ओल्ड रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं है, यानी कि जो हम रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं वहां पे ओल्ड रिजल्ट नहीं है हमारे पास। तो ओल्ड रिजल्ट के लिए हम क्या सेट करवाएंगे यहाँ पे, ओल्ड डॉट ओल्ड रिजल्ट, न्यू डॉट, ये हमारे पास है न्यू डॉट में क्या आएगा, ओल्ड डॉट रिजल्ट। ओल्ड रिजल्ट कॉलम में हम क्या करवा रहे हैं, जो हमारा ओल्ड रिजल्ट होगा, और न्यू रिजल्ट में हम क्या करवा रहे हैं, जो हमने जो न्यू रिजल्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो एक बार इसको दोबारा क्रिएट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा इस बार ये ट्रिगर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ये ग्रीन टिक हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ट्रिगर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम वहाँ पे गलती क्या कर रहे थे पहले, कि हमारे पास ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर तो है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर कोई ऐसे ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट कॉलम नहीं, हमारे पास वहाँ पे ओनली रिजल्ट कॉलम है। तो हमने दोनों कॉलम के अंदर वैल्यू अपडेट कराने के लिए हमें रिजल्ट की पहले वाली अपडेट होने से पहले की हमें वो चाहिए वैल्यू, और अपडेट होने के बाद की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों चीजें चाहिए यहाँ पे। तो हमारा ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के अंदर चलते हैं, एक टेबल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेबल के अंदर क्या है, पंकज का एक रिकॉर्ड है जिसकी स्टूडेंट आईडी 5 है। उसके रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास फिलहाल रिजल्ट के अंदर नल है। तो एक बार इस पर्टिकुलर पंकज के रिजल्ट को अपडेट करवाते हैं, पंकज। और यहाँ पे पंकज की ईमेल आईडी क्या है, pankaj@gmail.com। हम पंकज की ईमेल आईडी को अपडेट करवाते हैं, सेट ईमेल, ईमेल कर लेते हैं pankaj@yopmail। हम अपने पंकज के लिए, पंकज के रिकॉर्ड के लिए ईमेल आईडी अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ईमेल आईडी अपडेट होएगी तो हमारा एक ट्रिगर तो पहले अपडेट होएगा कि उसके रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 60 है। तो यहाँ पे रिजल्ट, तो यहाँ पे पहले बात तो यहाँ पे पास हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो ग्रेटर देन 30 है। साथ के साथ में हमारे पास जो उसकी ओल्ड वैल्यू थी और जो न्यू वैल्यू है वो वहाँ पे हमारे पास अपडेट होके आएगी हमारे उस स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं।
ये हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी है और एक रो इफेक्ट होगी। ये ग्रीन टी का में इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एक रिकॉर्ड अपडेट हो गया है स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के अंदर। इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे पंकज की ईमेल आईडी अपडेट हो गई है, साथ के साथ में रिजल्ट का स्टेटस क्या हो गया है हमारे पास, पास हो गया। पहले वो नल था, अब पास हो गया। क्या हमारा दूसरा ट्रिगर भी, ये जो हमारा ट्रिगर सेकंड ट्रिगर क्रिएट करवाया था हमने आफ्टर अपडेट, क्या वो ट्रिगर भी एग्जीक्यूट फायर हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है? एक बार उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑडिट टेबल को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ रिफ्रेश करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट ऑडिट टेबल है, उसके अंदर हमारे पास एक रो इंसर्ट होगी जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी क्या है 9 है, नहीं स्टूडेंट ऑडिट आईडी है 9, तो स्टूडेंट आईडी क्या है 5 है, पंकज उसका नेम है, ईमेल आईडी उसकी ये वाली है, और ओल्ड रिजल्ट क्या था उसका नल था, न्यू रिजल्ट क्या है हमारे पास पास आया है। तो ये हमारा जो ट्रिगर हमने क्रिएट करवाया था आफ्टर अपडेट, ये ट्रिगर सक्सेसफुली फायर हुआ ऑन द दिस पर्टिकुलर अपडेट स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अपडेट, आफ्टर अपडेट और बिफोर अपडेट दोनों ट्रिगर्स हमारे सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल के ऊपर। हम अपने इस अपडेट ट्रिगर्स के साथ में अपने बिजनेस रूल को भी इन्फोर्स करवा सकते हैं। इन्फोर्स करवाने का मतलब क्या, जो हमने थोड़ा डिस्कस किया था, अगर हम चाहते हैं कि वहां जहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर कुछ ऐसे डेटा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जहां जिस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जिसके पास ग्रेटर देन रिजल्ट हमारा, मतलब मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 35 या ग्रेटर देन 60 हो, तो उस केस में हम क्या करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे पास की बजाय फर्स्ट डिवीजन करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे, उसके लिए हम एक ट्रिगर क्रिएट करवा सकते हैं, और वो क्या होगा, हमारे पास ट्रिगर होगा बिफोर अपडेट, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस रूल को इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो एक बार अपने ट्रिगर को अपडेट करवाते हैं, न्यू ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या ट्रिगर होगा हमारे पास, बिफोर अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट। ये किस टाइप का होगा, बिफोर टाइप का होगा, ईच रो पे होएगा। और हम क्या चेक करवा रहे हैं यहाँ पे, इफ न्यू डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो, तो क्या करें हम, देन सेट रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट डिवीजन। एंड इफ, हम यहाँ पे बस इतना करवा रहे हैं कि हम अगर अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की टेबल के अंदर किसी स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करवा रहे हैं, या हमारे पास मार्क्स, हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट को हम फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं पास की बजाय। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये रिकॉर्ड है यहाँ पे 60 ग्रेटर देन 60 किसके नंबर है, यहाँ पे अमन के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं, तो वहाँ पे हम उसके रिजल्ट को पास की बजाय हम करवाना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, एक बार इस ट्रिगर को पहले क्रिएट करवाते हैं, अननोन सिस्टम वेरिएबल रिजल्ट, ओके, सेट न्यू डॉट रिजल्ट, ये आएगा हमारे पास न्यू डॉट रिजल्ट। ये हमारे पास ट्रिगर क्रिएट हो गया है, और इस ट्रिगर को अब हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अमन के रिकॉर्ड पे हम टेस्ट करते हैं, अमन, हम अमन का क्या करते हैं, मार्क्स ना अपडेट करवाए, कुछ को और रिकॉर्ड अपडेट करवाते हैं। हम क्या करवाते हैं, अमन की सिटी को अपडेट करवा देते हैं, सिटी को करवा देते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। जैसे अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 3 ट्रिगर होने चाहिए हमारे पास। वैसे तीनों के केस में पहली बात तो एक बार देखते हैं कौन कौन से हमारे पास ट्रिगर फायर होंगे। एक बार स्टेटमेंट को अपडेट करवाते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, इसके भी आप पे हमारा एक रो अफेक्ट हुई है। तो पहले इसके चेंज को देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल को रिफ्रेश करते हैं एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में। अब यहाँ पे क्या हुआ,
अमन की हमने सिटी चेंज करवाई अपडेट स्टेटमेंट के साथ में। जैसे ही वो अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो उस केस में जो हमारा ये ट्रिगर था हमारे पास बिफोर अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट, ये हमारा ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होते ही यहाँ पे इसने देखा कि जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का, अमन का रिजल्ट इसने फर्स्ट डिवीजन सेट कर दिया इंस्टेड ऑफ पास। अब साथ के साथ में हमारा क्या है, जो एक आफ्टर अपडेट स्टूडेंट का ट्रिगर वो था हमारे पास, जो हमने क्रिएट कराया था आफ्टर अपडेट स्टूडेंट, वो भी ट्रिगर होना चाहिए हमारे पास, फायर होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर भी एक एंट्री जानी चाहिए। एक बार उसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर भी एक एंट्री आई है जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम उसका अमन है, ईमेल आईडी उसकी aman@gmail है। पहले उसका ओल्ड रिजल्ट क्या था, पास था। अब उसका न्यू रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ। तो इस ट्रिगर के साथ में तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस रूल को इन्फोर्स करवा रहे हैं कि जहां पे भी अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 60 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तो ये जैसे ही हमने इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया तो अमन का रिजल्ट पास की बजाय फर्स्ट डिवीजन हो गया। लेकिन इसके साथ साथ में हमारे पास बिफोर अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट के ट्रिगर फायर होने के साथ साथ में हमारे पास आफ्टर अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट का ट्रिगर है, वो भी फायर हुआ। और उसके थ्रू जो चेंज हमने यहाँ पे इस स्टूडेंट रिकॉर्ड्स टेबल में अमन रिकॉर्ड के अगेंस्ट में किए, वो चेंजेस हमारे इस स्टूडेंट ऑडिट टेबल के अंदर लॉग हो गए हैं। और हम यहाँ पे अपने दो ट्रिगर्स को एक साथ फायर करवाया विद द हेल्प ऑफ दिस अपडेट स्टेटमेंट। तो जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था अपने अपडेट ट्रिगर्स के रिगार्डिंग थ्योरेटिकली, वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्कबेंच के ऊपर भी इंप्लीमेंट करके देखा है कि कैसे हम अपने अपडेट ट्रिगर्स को क्रिएट करवा सकते हैं, कैसे हम अपने अपडेट ट्रिगर्स को फायर करवा सकते हैं और कैसे हम अपने अपडेट ट्रिगर को टेस्ट कर सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर, अपने डेटाबेस के ऊपर, और कैसे हम अपने बिजनेस रूल को इन्फोर्स करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट ट्रिगर्स। लास्ट हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रिगर्स जो हमने क्रिएट करवाए हैं उन ट्रिगर्स को हम डिलीट भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, उन ट्रिगर्स को हम डिलीट करवाने के लिए यहाँ पे जैसे कि ये ट्रिगर्स का नेम यूज करके हम उन ट्रिगर्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ये रिजल्ट वाला ट्रिगर है, इसको हम एक बार डिलीट करवाते हैं। सेम ट्रिगर का नेम उठाते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे उस ट्रिगर को, यहाँ पे ट्रिगर के नेम को पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा ये ट्रिगर ड्रॉप हो गया। ये स्टेटमेंट इंडिकेट करिए कि हमारी ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। वेरीफाई करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से हमारा वो ट्रिगर यहाँ पे डिसअपियर हो गया है क्योंकि हमने इस ड्रॉप स्टेटमेंट के थ्रू अपने ट्रिगर को डिलीट करवा दिया। तो ओवरऑल हमने जो थ्योरेटिकली अपडेट ट्रिगर्स के लिए डिस्कस किए थे वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है अपडेट ट्रिगर से रिलेटेड, अपडेट ट्रिगर के यूज से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।